बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ गेट में तैयारी करते हुए सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोफेशनल एथिक्स की तैयारी करनी है, क्योंकि ये वाला पोर्शन 30 नंबर का होगा। सबसे ज्यादा जरूरी यही वाला पोर्शन होगा। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि लॉ ऑफ एविडेंस में क्यूएसओ का पोर्शन शामिल है जो कि 20 नंबर का है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल एथिक्स का पोर्शन है जो कि 10 नंबर का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर शामिल है। और वो चैप्टर किस चीज का है? वो चैप्टर 12 है, पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 का। अगर इसके रूल्स अगर आप देखें तो 134 से लेकर 175 बी तक आपको ये रूल करना होंगे, और ये रूल इंतहाई आसान है और ये 10 नंबर के हैं। अगर आप इसको कॉमन प्रूडेंस के अंदाज से भी देखें तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप ये वाला चैप्टर रीड आउट कर लें तो इसमें आपको ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि प्रोफेशनली एक एडवोकेट के ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस चीज का बखूबी आइडिया होगा। अगर कॉमन सेंस के एतबार से इस चीज को सोचा जाए तो बड़ी आसानी से ये वाला पोर्शन हल किया जा सकता है, और ये 10 नंबर का है। इसके अलावा लॉ ऑफ एविडेंस की जिस तरह हमने पहले बात की, क्यूएसओ कानून शहादत ऑर्डर 1984 ये 20 नंबर का है। इसके भी अगर आप देखें कि आर्टिकल्स इतने ज्यादा नहीं है क्यूएसओ के, इसमें भी अगर हम मेन पॉइंट्स को अगर हम करते हैं और उसके बाद बाकी आर्टिकल्स को रीड आउट करते हैं, यानी बेयर एक्ट जो हमें दिया गया है उसको रीड आउट करते हैं, तो फिर हम क्यूएसओ में भी बासानी बहुत से नंबर हासिल कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन ऐसा है कि जो कि आप ये समझें कि अगर आप कॉमन सेंस के अंदाज से भी इस चीज को सोचें, अगर आम इंसान क्या सोचता है, आपने क्वेश्चन रीड आउट किया, आम इंसान किस तरह से सोचता है, आप उसका आंसर तलाश कर सकते हैं। और इसमें शर्त यही है, अगर आपको आंसर पता है तो फिर आप उसको लीगल वे में ही देखें। अगर आपको किसी एमसीक्यूज का आंसर नहीं आ रहा तो उसमें ये सोचें कि एक आम आदमी किस तरह से सोचेगा, क्योंकि लॉ इज बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस। तो जब भी आप कभी लॉ में फंस जाएं, किसी प्रोविजन में, किसी रूल में, अगर आपको आइडिया ना हो तो हत्तुल इम्कान ये है कि अगर आप एक आम आदमी के तौर पर सोचेंगे तो आप उसमें कामयाब होंगे। आज की इस वीडियो में आपको यही मैसेज है कि लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोफेशनल एथिक्स का जो पोर्शन है ये 30 नंबर का है। इसके ऊपर आपने लाजमी फोकस करना है, और लॉ गेट की तैयारी करते हुए ये चीज जहन में रखें कि पहले हमने लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोफेशनल एथिक्स को करना है, क्योंकि ये पोर्शन एक नंबर स्कोरिंग पोर्शन है और इसको आप बासानी कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल्स जो हैं वो भी कम है, और प्रोफेशनल एथिक्स में जो रूल बताए गए हैं, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि रूल 134 से 175 बी तक, पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976, इसके आपने रूल्स करने हैं। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आप 30 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं।